आदर्श जीवन होता है, जिनके आदर्श जीवन को बहुतेरे जिज्ञासु जन स्वीकार करके अपने आप का कल्याण कर लेते। इसलिए जीवन में आदर्शता, कहीं से माया पकड़ नहीं पाए। प्रार्थना करो, माया के ये सब दास हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। कह रहे हैं ना बिहारिंदर जी महाराज, कह न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी हुए। अनन्य कैसे, कह न शकत निशंक सुदृढ़, अनन्य भक्त से, निशंक भक्त से, जो निशंकता पूर्वक अनन्यता पूर्वक भजन कर रहे हैं लाडली लाल का, और दीन भाव है, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से बड़ी बड़ी बिगड़ी दशा सुधर जाती और प्रभु अपना लेते हैं प्रार्थना करने से। जब कोई बात ऐसी लगे ये नहीं बनने में आ रही है, ये बात हमारी, तो रो रो के प्रार्थना करो। इस बात को हृदय में रख लो, रो रो के प्रार्थना करो, डेली करो। और प्रार्थना वही कर सकता है जिसको अहंकार नहीं है, अपनी साधना का और संसार की बाह्य वस्तुओं का इनका अहंकार नहीं है। वो प्रार्थना रो रो के करेगा। नहीं आंसू प्रभु के लिए नहीं, आके संसार के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन प्रभु के चरणों में आंसू आना एक प्रेमी का ही कार्य है। इसलिए आंसू बहाना है उनके लिए। जब तुम्हारे रो रो के आंसू आवे, उनसे प्रार्थना करते करते अहंकार ध्वस्त होने लगे, माया कांपने लगेगी और प्रभु जी की निकटता बढ़ जाएगी। ये पहचान है। संसार के लिए रोते रोते अनेक जन्म बीत गए, पर संसार के सुख तो जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलते। खोजते हो सुख मिलता है, लेकिन प्रभु के चरणों को चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। प्रभु को चाहोगे वो मिल जाएंगे। हरि को मिलनो सरस है, दुर्लभ जग व्यवहार। श्री ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, हरि का मिलना कठिन नहीं है। संसार के सुख तुम चाहो और ऐसे ही सुख मिल जाए, ये मिलना कठिन। ये प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन हरि प्रारब्ध के अनुसार नहीं मिलते हैं। हरि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जिज्ञासा, गुरु कृपा, नाम जप, इनके द्वारा मिलेंगे। तुम्हारी जिज्ञासा मुझको इस जीवन में हरि प्राप्त करने हैं, तो तुम्हारे संत भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। इसी जीवन में क्या, आधे जीवन में तुमको हरि प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में राजा बनना नहीं है, धनवान बनना नहीं है, कितना भी जोर लगा लो, बड़े पदाधिकारी बनना नहीं है, नहीं बन सकते। लेकिन जो सबके स्वामी हैं, जिन्होंने इस संसार की रचना केवल पलक झपते ही कर दी है, इस संसार की रचना, जो सुमेरु पर्वत 10,000 योजन जिसकी ऊंचाई है, सोने का पर्वत है, और 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई है, उस पर्वत की भी रचना की है एक क्षण में। वो प्रभु तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे, तो सारे धन के, पूरे संसार के तुम मालिक हो गए। लेकिन कब, जब प्रगट में यहाँ का मालिकाना छोड़ के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, जब ये मन में आ जाएगी मेरे बिहारी बिहारिन, मेरे बिहारी बिहारिन, तो बिहारी बिहारिन तुमको सर्वस्व सौंप देंगे। स्वयं सबके नियंता तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। बताओ क्या बात, इसमें धोखा नहीं है। संसार के साथ व्यवहार करने में धोखा है, लेकिन प्रिया प्रीतम के मिलने में, स्वामी जी के मिलने में निरंतर नाम जाप करोगे तो निश्चित ही मिलेंगे। कोई धोखा नहीं है।